Hello everyone. Today we are doing properties of integers. In last class we have done introduction to integers. Today we are doing properties of integers. So first property है closure property. Closure property means अगर हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा. लाइक इफ ए और बी दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी, ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 7 एंड बी की वैल्यू ले लेते हैं 4. तो कितना आंसर आए, 11. 11 क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू है ना. सेम एज अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा. तो ये आपकी हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे कि आपके पास दो इंटीजर्स हैं, लाइक a एंड b, दो इंटीजर्स हैं, तो उनका अगर हम प्लेस चेंज करें, लाइक a प्लस b लिखिए, वो किसके बराबर होगा, b प्लस a के. a प्लस b लिख लो या फिर b प्लस a लिख लो, तो ये क्या है, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी. जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं 7 प्लस 4 और यहाँ पर लिख लेते हैं 4 प्लस 7. दोनों को प्लस करते हैं तो क्या दोनों में क्या आता है, दोनों वैल्यू सेम ही आती हैं. तो ये आपकी हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और इसमें ही अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करें तो उसमें भी क्या होगा, या a मल्टीप्लाई b लिखो या b मल्टीप्लाई a लिखो, आंसर आपका सेम ही आएगा. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी. तो ये आपकी हो गई है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्लियर. नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास कम से कम 3 इंटीजर्स होने चाहिए. तो हम मान लेते हैं a, b एंड c आर द इंटीजर्स. तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हम लिखते हैं a प्लस ब्रैकेट में लिखते हैं b प्लस c, किसके बराबर होगा, अगर हम a प्लस b को ब्रैकेट में लेते हैं और c को प्लस करते हैं तो ये आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. a को बाहर रख के b और c को ब्रैकेट में रखते हैं, या फिर a प्लस b को ब्रैकेट में रख के c को बाहर रखते हैं, फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा. लाइक हम इसको ले लेते हैं, a को ले लेते हैं 2, b को ले लेते हैं 3 और c को ले लेते हैं 4. सेम एज a की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं और b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4. तो हम इसको सोल्व करते हैं. 2 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा. यहाँ पे देखते हैं 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4, अब यहाँ पर भी 9 आया और यहाँ पर भी 9 आया. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है. तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में. a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट मल्टीप्लाई c. सेम वैल्यूज पुट करते हैं. 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4.
तो सोल्व करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा यहाँ पर, 2 3 ज़ा 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। तो दोनों को सोल्व करने पे कितना आएगा 24। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई है। ओके, नेक्स्ट हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी आपके पास कम से कम 3 इंटीजर्स होने ज़रूरी है। जैसे कि हमने इसमें भी a और b और c 3 इंटीजर्स ले लिए हैं। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट हम इसका पार्ट करते हैं a मल्टीप्लाई b प्लस c किसके बराबर होगा, a मल्टीप्लाई b, पहले हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन है मिडल में, प्लस लगाएंगे, फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे c से, a मल्टीप्लाई c। तो ये आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, है ना, पहले a को b से किया, फिर a को c से किया। तो इसमें हम मान लेते हैं a की वैल्यू 3 ले लेते हैं, और b की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, और c की वैल्यू 1। सेम एज a हमारा 3 है और b हमारा 5 है, और यहाँ पर a हमारा 3 है और c हमारा 1 है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 और 1 6 हो जाएगा, इक्वल टू ये 15, 3 1 ज़ा 3, यहाँ भी 18 आया है और यहाँ भी 18 आया है। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इट मीन्स ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये प्रूव हो गया है यहाँ से। फिफ्थ है आपकी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, इसमें a आपका एक इंटीजर है, a को हम एक इंटीजर मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी a प्लस a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस a होगा, किसके बराबर है, इसको हम सोल्व करेंगे तो a माइनस a किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो इससे हमारा क्या प्रूव होता है कि माइनस a जो है वो एडिटिव इनवर्स है किसका, a का। क्लियर। नेक्स्ट हम लेते हैं 6th प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें भी a इज एन इंटीजर वैल्यू, तो a मल्टीप्लाई a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, a से a कट जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। तो इससे क्या प्रूव होता है कि 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर a। क्लियर है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या है कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, 1 आती है। तो इससे क्या पता चलता है कि 1/a जो है वो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर्स हमारे पास है
a प्लस 0, अगर a में हम 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा a, ये फर्स्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गई। और ऐसे ही अगर हम a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a ही आएगा, इंटीजर वैल्यू ही आएगी। मीन्स जो हमारे पास एलिमेंट है a इंटीजर है वही आएगा। अगर उसमें हम 0 प्लस करते हैं तो वही आएगा, और 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो भी a ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आज हमने इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स कंप्लीटली डन हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इस तरीके की वीडियोस के लिए, मैथ्स वीडियोस के लिए, शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।